आज मैं गोभी पराठे की रेसिपी लाई हूँ बिल्कुल यूनिक तरीके से और साथ में बूंदी का रायता भी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए ना हमें चाहिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बूंदी का रायता बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे एक गाजर ले रही हूँ, उसे छील करके कद्दूकस ले रही हूँ। एक खीरा को भी छील करके और कद्दूकस कर ली हूँ और एक्स्ट्रा पानी था उसे मैं निकाल ली हूँ। फिर यहाँ पे डाल रही हूँ मैं बूंदी, ये मार्केट का बूंदी है, ये ईज़िली किसी भी दुकान पे मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं बूंदी ले रही हूँ, आपको जितना क्वांटिटी में लेना हो आप ले सकते हैं। फिर हरी मिर्च, धनिया का पत्ता, यहाँ पर मैं चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक चुटकी भर डाल रही हूँ। आप जितना नमक पसंद करते हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं काला नमक डाल रही हूँ ½ टी स्पून। और दही बहुत ज़्यादा या तो गाढ़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता रहता और बहुत पतला भी रहता अच्छा नहीं लगता है। तो हमें मीडियम करना है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको दही कितना चाहिए। और इन्हें हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ये ना रायता का जो कॉम्बिनेशन है इतना ज़बरदस्त लगता है ना गोभी पराठे के साथ, कि अगर आपने एक बार बनाया तो हर बार आप ये रायता ज़रूर बनाएंगे। ये दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी है। और मैं जैसा कि बता रही हूँ, मैं बिल्कुल आज यूनिक तरीके से बना रही हूँ। आज मैं कोई गोभी को बॉयल भी नहीं करने वाली हूँ, उसे भूनने भी नहीं वाली हूँ। आप देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से और इतनी स्वादिष्ट कि इसका स्वाद इतना अल्टीमेट आता है। और जब आप खाएंगे ना तो आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। तो यहाँ पर मैं गोभी को चाकू से सिर्फ ऊपर का फूल निकाल ली हूँ। उसके बाद इसमें धनिया का पत्ता, प्याज, हरी मिर्च और अदरक, मैंने 1 इंच अदरक लिया हुआ है, इसे मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। और कद्दूकस करके ही डालिएगा, पेस्ट बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, क्योंकि ये सब जो भी है ना जब आप खाएंगे ना तो हर बाइट में एक अलग सा फ्लेवर आएगा, अलग सा स्वाद आएगा। और यहाँ पर मैं डाल दूँ रेड चिली, कश्मीरी लाल चिली है, भुना हुआ जीरा पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है। इन सभी चीज़ों को डाल करके हमें मिक्स कर लेना है। और इसमें बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं पड़ता है और न ही कोई तेल पड़ती है। इतनी स्वादिष्ट और इतनी लाजवाब बनती है ना कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या बोलूँ इसके लिए। फिर मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ और यहाँ मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा बिल्कुल नॉर्मल ही बनाने वाली हूँ, जिस तरह से हम फुल्का रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें नॉर्मल आटा यहाँ पे गूँथ लेना है। तो एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाना है हमें और आटा को गूँथ लेना है। एक साथ अगर फ्रेंड्स आपने ज़्यादा पानी डाल दिया ना तो आटा गीला हो सकता है और फिर उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। और ख़ास तौर से उनके लिए जो न्यू कमर है ना, अगर वो बनाएंगे और ज़्यादा पानी डाल देंगे एक साथ तो उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि धीरे धीरे पानी करके और आटा को अच्छी तरह से गूँथिए। आटा जितना अच्छा गूँथेंगे पराठे आपके उतने ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा तैयार हो चुका है, तो इसे मैं साइड में रख रही हूँ। और वहाँ पर फ्रेंड मैं गोभी में नमक नहीं डाली थी, क्योंकि नमक जब भी डालेंगे ना बनाते समय ही डालेंगे। अगर आपने पहले नमक डाल दिया ना तो बहुत सारा पानी उसमें छोड़ देता है और फिर जब हम भरते हैं तो वो पानी निकलने लगता है। तो इसलिए मैं वहाँ पे जब भी आप बनाना हो, जितना बनाना हो उतना ही में आप नमक को मिक्स कीजिए। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, मैंने पहले नमक नहीं डालना है, सॉरी मैं यहाँ पे ज़्यादा बोल गई। फिर यहाँ पे मैं आटा का थोड़ा सा टुकड़ा ले रही हूँ। यहाँ पर मैं जिस तरह से रोटी बनाती हूँ उससे बड़ा ही लेना है हमें, क्योंकि इसके अंदर ना हमें भरावन करना है। तो जब भी हम पराठे बनाते हैं, कोई भी पराठे, गोभी पराठा, मूली पराठा, आलू पराठा, कोई भी पराठे बनाने हो तो जो आटा का लोइया है वो हमें बड़ा लेना होता है। और फिर इस तरह से ना हमें गोभी को ले करके उसमें डाल करके और उंगलियों की मदद से उसमें जांच जांच करके और फिर इस तरह से दोनों उंगलियों की मदद से ना उसे ऊपर की ओर आटे को लाते जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा बनेगा या तो आप उसे बाहर निकाल दीजिए, उसी में चिपका दीजिए। फिर सूखा हुआ आटा में लपेट करके हमें बेलना है। बेलते समय इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सूखा हुआ आटा में ही लपेटिएगा,
इससे होता है क्या है कि जब हम बेलते हैं ना तो बेलन में चकले पे चिपकता नहीं है। और इसे उंगलियों की मदद से हमें दबा लेना है। उससे होगा क्या कि उंगलियों की मदद से जब दबाएंगे ना तो किनारे किनारे ना फैल जाता है, पूरा जो गोभी है वो चारों तरफ आ जाएगा। और ये देखिए बेल रही हूँ मैं, तो ये बेलने में ना ऊपर फट जा रहा है क्योंकि ये फ्राई नहीं किया हुआ है, इसको मैंने पकाया नहीं है। तो सबसे ख़ास बात इस पराठे की यही होती है, जो ये फट जाता है ना और ऊपर ऊपर जो गोभी आ जाती है ये, तो जब ये पकते हैं ना तो ये काफ़ी क्रंचनेस के साथ इतना स्वाद लाता है। जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में सब एक एक बाइट जाएगी, तो फूल गोभी का जो फ्लेवर आएगा ना बहुत ज़बरदस्त आता है। और एक तवा को गरम करेंगे और उस पर इसे डाल करके हमें उलट पुलट कर पकाना है। जब भी पराठे बनाएं फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, हमें मीडियम फ्लेम पे बनाना है। मीडियम से थोड़ा सा हल्का सा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसे उलट पुलट कर हमें पका लेना है। और इसे पकाते समय आप घी, बटर, तेल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप तेल डाल रहे हो ना तो जब खाते समय आप इसमें घी या बटर ज़रूर डालिए, उससे इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। और तेल डाल करके हमें उलट पुलट कर इसे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक पकाना है। तो ये थोड़ा चुरचुरा भी हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट भी होता है। पराठे खाने में उसका अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि जो फूल गोभी होता है, फूल गोभी को जब हम पकाते हैं ना तो वो थोड़ा चुरचुरापन आ जाता है, तो वो अच्छा लगता है। और पराठे जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट पड़ जाते हैं। तो कभी अगर आपने इस तरह से कभी भी फूल गोभी नहीं बनाया है ना, तो मेरे कहने से आप फूल गोभी एक बार ज़रूर इस तरह से बना करके फूल गोभी के पराठे और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि ये फूल गोभी के पराठे कितने ज़बरदस्त बनते, फिर तो आप सारे तरीके भूल जाएंगे। और यहाँ पर इसे मैं हरी चटनी रायता के साथ सर्व कर रही हूँ और ऊपर से इसमें ना मैं घी डालूँगी, क्योंकि अगर आप पराठे खा रहे हो और घी बटर के बिना तो पराठे का कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एकदम कितना सॉफ्ट बना हुआ है, मेरे मोड़ने से ही पता चल जा रहा है कि कितना सॉफ्ट बना रहा है। और ये हमारा गोभी पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी पराठे की रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब